करेंगे ईजमेंट के टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन, डोमिनेंट एंड सर्विनिएंट ओनर, और उसी के कुछ एग्जाम्पल्स, और उसके बाद प्रॉफिट है पेंड्रे ईजमेंट जो कि कवर होता है सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 को लर्न कैसे करना है वो तरीका भी आपको बता दिया था, और जो हमारा फेमस एग्जाम्पल है मिस्टर ए और मिस्टर एक्स वाला, उसको भी एक बार रिवाइंड कर लेते हैं, उसका रिवीजन कर लेते हैं। आइए उस वीडियो पर मैं आपको ले चलता हूँ। अब ए के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। अगर ए को अपने होम के राइट्स एंजॉय करने हैं, एंट्री करनी है, एग्जिट करनी है, आना है, जाना है, कुछ भी करना है, तो सिर्फ एक रास्ता बचा है। अगर सामने का लैंड भी कोई एक्वायर कर ले और वहां पे अपने घर की कंस्ट्रक्शन बना ले, तो क्या होगा? क्या आप ये एंजॉय राइट कर पाएंगे? क्या अपना ए घर के राइट्स एंजॉय कर पाएंगे? अब मान लीजिए मिस्टर एक्स आ जाते हैं और ये भी अपने घर, मिस्टर एक्स वहां पर अपना लैंड एक्वायर कर लेता है और वो भी अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देता है। तो मिस्टर ए तो अब वहां पर कोई भी राइट एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। अपने घर में आना होगा तो कहां से आएंगे? तो मिस्टर एक्स को इसमें मिस्टर एक्स को अब रास्ता वहां पे देना ही पड़ेगा। अगर वो जगह 40 फीट की थी, 50 फीट की थी, 5, 10 या जितना भी फीट है, उसको जाने के लिए रास्ता देना ही पड़ेगा मिस्टर ए को। रास्ता देना ही पड़ेगा मिस्टर एक्स को, ये बात पसंद आए या ना आए, उन्हें रास्ता देना ही होगा। ये सेक्शन 4 बोलता है। अब इसे सेक्शन 4 है, ये कैसे लर्न करना है? सेक्शन 4 को आप ऐसे लर्न करेंगे, क्योंकि मिस्टर ए जो है ये चारों तरफ से घिर गए थे, तो इसे ईजमेंट अब दिया गया है, इसलिए इसका नाम सेक्शन 4 है। यही एग्जाम्पल जो मिस्टर एक्स और मिस्टर ए का है, यही हम थ्रू आउट द वीडियो कवर करेंगे और अलग अलग सिचुएशंस में इन्हें डाल के देखेंगे। अब हम शुरू कर रहे हैं दो अलग तरह की ईजमेंट्स को। पहली ईजमेंट जिसका नाम है ईजमेंट ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी। इसका मतलब नाम से ही समझो, एब्सोल्यूट नेसेसिटी, चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब जैसे आपको जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, उसी तरह उस प्रॉपर्टी का एडवांटेज लेने के लिए या उस प्रॉपर्टी का जिसके आप ओनर है, एक्वायरर है, उसके राइट्स को एंजॉय करने के लिए आपको ये ईजमेंट चाहिए ही चाहिए। इसका नाम है ईजमेंट ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी। अब जो अगली ईजमेंट है अदर देन दिस, उसका नाम है क्वासी ईजमेंट। क्वासी ईजमेंट कौन सी है? इसकी सिंपल डेफिनेशन है, जो ईजमेंट एब्सोल्यूट नेसेसिटी नहीं है वो क्वासी ईजमेंट है। इसका मतलब जो ईजमेंट ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी में रह गई वो क्वासी ईजमेंट है। आइए अब हम ये देख लेते हैं कि ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी सीन में कब आता है। जब भी एक लैंड का बंटवारा होता है या उसका पार्टीशन हो जाता है, किसी भी वजह से, मान लो विल एग्जीक्यूट हुई है या कोई और रीजन है जिस वजह से उस लैंड का बंटवारा हो गया, प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ और उसमें एक ही रास्ता था आने जाने का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक लैंड था, ठीक है। अब इसमें एक ही आने जाने का रास्ता है, तो जो एक लैंड ये है और ये है, बंटवारा हो गया है, दो लैंड के हिस्से हो गए, पूरा ओवरऑल ये लैंड है, एक लैंड का हिस्सा ये है, दूसरा ये है। अब ये जो बंटवारा हुआ है ये वाला ओनर चला गया, ठीक है, और अब नया ओनर आएगा, तो ये वाला ओनर आ गया नंबर 2, ठीक है। अब नंबर 1 और नंबर 2 है यहाँ पर प्रॉपर्टी के ओनर, लेकिन जो रास्ता है वो तो एक ही है। अब अगर नंबर 1 जो पुराना था वो रास्ता ही ना दे नंबर 2 को आने जाने का, और वहां पे अपने हिसाब से वहां पे लॉक लगा ले कि मेरी ही मर्जी है, तो नंबर 2 एंजॉय कैसे करेगा अपने राइट्स को? नहीं कर पाएगा। तो जो ईजमेंट वो मांगेगा अपने हक की, वो ईजमेंट ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी है, वो उसे चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज ये लैंड का हिस्सा उसके क्या काम का, वो अपने पूरे एंजॉय राइट्स कर ही नहीं पाएगा। अगर उसे अपने राइट्स को एंजॉय करना है तो नंबर 2 को उस रास्ते से उस प्रॉपर्टी में आना ही होगा और वो ईजमेंट लेनी ही होगी। तो इसका नाम है ईजमेंट ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी, मतलब इसके बिना काम नहीं चल सकता, ये बहुत जरूरी है, ये चाहिए ही चाहिए। अब समझ लेते हैं क्वासी ईजमेंट। क्वासी ईजमेंट वो है जो जरूरी नहीं है, जो ईजमेंट ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी को छोड़कर जितनी भी ईजमेंट है वो क्वासी ईजमेंट हो गई। अब जो ये ईजमेंट है इसमें आ गए हमारे एग्जाम्पल, धूप आपको चाहिए, लाइट चाहिए,
आपको किसी को अगर ये प्रॉब्लम है कि हमारी ठंडी हवा आने से रुक रही है, जो आपने सामने के पेड़ काटे हैं वो आप अपनी प्रॉपर्टी में मत काटो या उसे रोक रहे हो किसी बात के लिए, उस केस में, या फिर आप कह रहे हो कि उन पेड़ों पे जो फूल थे उसमें से खुशबू आती थी, वो हमारे घर में इम्पोर्टेंट थी, ये वो, तो ये वाली सारी ईजमेंट कॉसी ईजमेंट है। कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं ताकि हमारी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए आगे बढ़ने से पहले। एक जने का हाउस था, उसमें 2 रास्ते थे। वो बंदा कहता है कि मैं पीछे वाले रास्ते से नहीं आऊंगा क्योंकि वो रास्ता उबड़ खाबड़ है, कच्ची रोड बनी हुई है, वो डस्ट डर्ट वहां पे उड़ता रहता है, इसलिए मैं वो रास्ता नहीं चूज करूंगा, मेरे को आगे वाला ही रास्ता चाहिए, और इस बात के लिए लड़े। तो क्या ये ईजमेंट ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी होगा या कॉसी ईजमेंट होगा? तो इसका आंसर है ये ईजमेंट ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी नहीं है। अब बताओ राइट ऑफ वे कौन सा ईजमेंट है? ये ईजमेंट ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। अब मान लो एक फार्मर है, वो किसानी कर रहा है, अपनी खेती बाड़ी कर रहा है, ठीक है। अब वो अपने एग्रीकल्चर लैंड तक नहीं पहुंच पा रहा। अब आप एक लॉयर हो, आप क्या एडवाइस करोगे? ये बताओ कौन सी ईजमेंट निकलेगी? ये ईजमेंट निकलेगी ईजमेंट ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी। अगर वो नहीं पहुंच पा रहा, इसका मतलब एक ही रास्ता होगा जो निकलेगा, क्योंकि वो पहुंच ही नहीं पा रहा। अगर कोई और रास्ता होता तो वो पहुंच जाता, लेकिन वो पहुंच ही नहीं पा रहा, इसका मतलब एक रास्ते के लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी, और वो ईजमेंट ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी का केस होगा ये वाला। अब इसमें एक पॉइंट ये है कि कॉसी ईजमेंट का जो राइट है वो आप गिव अवे कर सकते हो, वो आप भूल सकते हो, वो आप भुला सकते हो, वो आप जाने दे सकते हो, वो एग्रीमेंट के थ्रू आप कह सकते हो कि चलो जाओ माफ करा। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई एक खिड़की थी, घर के जो साइड वॉल थी उसमें एक खिड़की लगी हुई थी, वो खिड़की बाहर की तरफ खुलती थी। अब साइड वाले घर कंस्ट्रक्ट होने लगा तो आपने कहा कि थोड़ी सी जगह छोड़कर आप कंस्ट्रक्ट करो, क्योंकि यहाँ पे मेरी खिड़की खुलती है, वहां से मेरे को धूप और एयर आती है। आप इस राइट को गिव अवे कर सकते हो, छोड़ सकते हो किसी एग्रीमेंट के थ्रू। अगर आप एग्रीमेंट कर लेते हो कि चलो आप बना लो, कोई बात नहीं, मैं खिड़की बंद कर लूंगे, या फिर कुछ भी की खिड़की अब हम हमेशा के लिए बंद कर लेंगे, या वहां पे ब्रिक्स लगा के उसको मॉडिफाई कर लेंगे, और बदले में आप ये बेनिफिट दे देना, कोई भी बेनिफिट जो उन दोनों पार्टियों को लगे कि हाँ ये हम दोनों को फायदा हो रहा है, ना उसका नुकसान हुआ ना इसका नुकसान हुआ। तो ये वाला हो गया कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का गिव अवे होना। लेकिन आप ईजमेंट ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी को गिव अवे नहीं कर सकते हो, उसमें आप नहीं गिव अवे कर सकते, अदरवाइज आपका लैंड तो खराब हो जाता है और वो वेस्ट हो जाएगा, और फिर जो अगला ओनर आएगा आप उसे बेच दोगे, क्योंकि वो तो वेस्ट हो गया, अब अगले ओनर को प्रॉब्लम होगी। तो आप कॉसी वाले में बेच सकते हो, लेकिन आप एब्सोल्यूट नेसेसिटी वाले में अपना राइट नहीं गिव अवे कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। वो आपको राइट चूज करना ही होगा, वो आपको एंजॉय करना ही होगा बिना आपकी मर्जी के, ठीक है। अब अगला पॉइंट, कॉसी ईजमेंट पहले से ही अवेलेबल होता है, वहां पहले से ही मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी खिड़की हो गई, आपका कोई और हो गया एग्जाम्पल जो कि कॉसी का है, धूप है, वहां पे कोई आपका प्लांट लगा हुआ था जो बहुत अच्छे फ्रूट्स दे रहा था, वो हमेशा पहले से ही वहां पर मौजूद होंगे। कॉसी ईजमेंट में जो मेन कंटेंट है या जो वो ईजमेंट है वो आपको पहले ही मिल रहा है, वो आपको रुकने का डर होता है, इसीलिए आप ईजमेंट के लिए जाते हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट ये भी है कि रॉन्ग डूइंग अगर आप करे जा रहे हो और उसको कॉन्टिन्यूसली रखते हो रॉन्ग डूइंग को, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका ईजमेंट का राइट क्लियर आउट हो जाएगा। जैसे अगर मिस्टर ए अपने ही घर के वहां पर कोई अपना बड़ा सा पेड़, आम का पेड़ लगा दिया, ठीक है, या कोई एनिमल शेल्टर क्रिएट कर दिया, अब मिस्टर एक्स आए वहां पर और कहते हैं कि मैं अपना बना रहा हूँ, आपको जो राइट ऑफ वे है वो मैं दे दूंगा, लेकिन आपको ये आम का पेड़ हटाना पड़ेगा, आपको ये शेल्टर हटाना पड़ेगा। तो वो सही है, क्योंकि आप उनके लैंड पर अपना फालतू का रॉन्ग डूइंग कर रहे हो, वो तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। आप सिर्फ राइट ऑफ वे जो कि एब्सोल्यूट नेसेसिटी में आता है, अब वो वाला तो ले सकते हो, लेकिन आप जो इतना बड़ा आम का पेड़ लगा दिया जो कि फैले जा रहा है वहां पर फालतू में, और या एनिमल शेल्टर जो कि डिस्ट्रॉय होगा उनके लैंड को आगे कंस्ट्रक्ट करने में, वो आपको हटाने ही पड़ेंगे। रॉन्ग डूइंग रेगुलरली या कॉन्टिन्यूसली करने से आपका ईजमेंट का राइट क्लियर नहीं हो जाता उस पर, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है।
अब हम प्रॉफिट ऑफ एंट्री कर लेते हैं। प्रॉफिट ऑफ एंट्री में क्या होता है कि टेक एंड यूज अलाउड होता है। अगर किसी ने आपको रास्ता दिया जाने का और उस रास्ते पे उगे हुए हैं कुछ प्लांट्स ऐसे जो आपने टेक किए और यूज कर लिए, तो वो आपको अलाउड है। या वहां की आप मिट्टी उठा के ले गए और यूज कर ले, वो आपको अलाउड है। प्रॉफिट ऑफ एंट्री रूल के थ्रू आपको ये अलाउड होगा कि आप उस चीजों को यूज कर पाए जो आपको ईजमेंट में मिला, उसको थोड़े एडिशनल चीजें जो रास्ते में उगी हुई है या जो है थोड़ा बहुत, वो आप यूज कर सकते हैं। अब हम ओनर्स की बात कर लेते हैं। एक होता है डोमिनेंट ओनर और एक होता है सर्विनियंट ओनर। सर्विएंट ओनर और डोमिनेंट ओनर, इसे लर्न करने की ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से लर्न करें कि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। एग्जाम के दिन आपके टाइम बिल्कुल एक एक मिनट बहुत कीमती होता है, उसको बचाने के लिए अब देखो, बहुत ध्यान से सुनना, अपने कान बिल्कुल खड़े कर लो। डोमिनेंट ओनर वो है जो हमने एग्जाम्पल में पढ़ा, मिस्टर ए, उन्होंने अपना दम दिखाया और उन्हें पता था कि ईजमेंट का राइट उनके हक में है। उन्होंने अपना दम दिखाते हुए डोमिनेट किया और अपना ईजमेंट का राइट लिया और मिस्टर एक्स की प्रॉपर्टी के थ्रू अपना रास्ता ले लिया। तो ये है डोमिनेंट ओनर जिसने दम दिखाया। दम से डोमिनेंट याद रखना। अब जो दूसरा ओनर है वो है सर्विएंट। अब जो सर्विएंट ओनर है उसने क्या किया है, उसने अपनी प्रॉपर्टी पे किसी और को रास्ता दिया है, कोई राइट दिया है। सोचो क्या बीत रही होगी उस पर। प्रॉपर्टी उसी बंदे की है लेकिन वो राइट दे रहा है दूसरे बंदे को कि जा भाई यूज कर ले। उसने अपनी प्रॉपर्टी का राइट थाली में रख के सर्व किया है, इसीलिए वो सर्विएंट है। ऐसे याद रखो। डोमिनेंट कौन है? वो डोमिनेंट वो है जो डोमिनेट कर रहा है, जिसमें दम है। सर्विएंट वो है जो सर्व कर रहा है अपना राइट। इस तरह से आप दोनों एग्जाम्पल याद रख सकते हो। डोमिनेंट ओनर का लैंड डोमिनेंट हेरिटेज होता है जो कि मिस्टर ए के केस में था, और सर्वेंट ओनर का लैंड सर्वेंट हेरिटेज होता है जो कि मिस्टर एक्स थे हमारे एग्जाम्पल में, जो कि हम शुरू से ही एग्जाम्पल कवर करते आए हैं। इसमें एक पॉइंट ये आता है कि क्या सर्वेंट ओनर मिस्टर ए जो कि डोमिनेंट ओनर है उसके लिए लाइबिलिटी रखता है कि उसका रास्ता वो मेंटेन रखेगा, उसका रास्ता बिल्कुल साफ होना चाहिए, उसके रास्ते में जो भी टूट फूट हो रही है वो ठीक करवा के देगा? सर्विएंट ओनर नहीं। सर्विएंट ओनर की कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है। उसने आपको रास्ता दे दिया, अब रास्ते को धोना, साफ करना, उस पर मार्बल लगाना है मार्बल लगाओ, उसको जैसे मेंटेन रखना है मेंटेन रखो। ये सर्विएंट ओनर की लाइबिलिटी नहीं है। It is not a personal liability of servant owner to maintain the way he served in this act. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ईजमेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ईजमेंट। टाइप्स ऑफ ईजमेंट में पहला है पब्लिक ईजमेंट। पब्लिक ईजमेंट में ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी तो पब्लिक की है लेकिन यूसेज आप लोग कर रहे हो, सब लोग कर रहे हैं। जैसे पार्क हो गए, ठीक है, जहाँ पे फ्यूनरल करते हैं जिसका नाम होता है शमशान घाट या कब्रिस्तान, ठीक है, ये सारी पब्लिक प्रॉपर्टी है लेकिन सब लोग इसका यूज कर रहे हैं, पब्लिक ईजमेंट हो गए। सेकंड है प्राइवेट ईजमेंट। प्राइवेट ईजमेंट में आपकी कोई प्रॉपर्टी है और उस पर आप थोड़ा सा उसे अलाउ कर रहे हो सामने वाले को कि आप यूज कर लो, लेकिन आप किसी थर्ड पर्सन को अलाउ नहीं भी कर रहे हो। अब जैसे आपके दो पड़ोसी है लेकिन आप एक को अपनी पार्किंग यूज करने दे रहे हो और एक को नहीं करने दे रहे हो, तो ये तो आपकी मर्जी है क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी है। इंडिविजुअली आप लिमिटेड लोगों को अपने हिसाब से यूज करने के लिए अलाउ कर सकते हैं, ईजमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं और ईजमेंट नहीं भी दे सकते। तो किसी को पार्किंग दे देना या किसी अपने ही आपके पास एक गार्डन है और उस पर कुछ फैमिलीज को आपने अलाउ कर रखा और बाकी सबको अलाउ नहीं कर रखा, तो ये भी हो गया प्राइवेट ईजमेंट। अब थर्ड नंबर पे है हमारा पॉजिटिव ईजमेंट। पॉजिटिव ईजमेंट में क्या होता है कि आप रास्ता दे रहे हो, राइट ऑफ वे देना किसी को, वो पॉजिटिव चीज में पॉजिटिव सेंस में जाता है तो पॉजिटिव ईजमेंट हो जाता है। लेकिन नेगेटिव ईजमेंट कब होता है? जब आप अलाउ नहीं करते या कहते हो कि नहीं बनेगा या नहीं बनाने दूंगा किसी चीज को। जैसे अगर आपका एक घर है और उसकी जो विंडो है बाहर की तरफ अगर खुल रही है तो आपने सब बोला कि साइड में कोई भी दीवार खड़ी नहीं करेगा, मैं नहीं करने दूंगा, नहीं बनेगा, वहां पे वॉल नहीं बनेगा, वहां पे दीवार नहीं बनेगा, तो ये नेगेटिव हो गया क्योंकि वहां नहीं बनेगा।
किसी और की वजह से आपको असुविधा ना हो, इसीलिए फैसिलिटी जो आपकी है वो आपसे छीने ना, ये नेगेटिव हो गया। तो ये हो गया नेगेटिव ईजमेंट। आप कह रहे हो उसकी प्रॉपर्टी पर मैं दीवार नहीं बनने दूंगा, ये मेरा ईजमेंट है, मुझे असुविधा हो रही है उसके दीवार बनने से, उसके दीवार बनने से मुझे असुविधा हो रही है, तो मैं वो नहीं बनने दूंगा, वहां पर दीवार नहीं बनेगी। उसकी प्रॉपर्टी है लेकिन वही दीवार नहीं बना सकता क्योंकि आपको असुविधा हो रही है, इसलिए ये हुआ नेगेटिव ईजमेंट। कॉन्टिन्यूस ईजमेंट हुआ है जिसमें आपको कुछ कॉन्टिन्यूसली मिले जा रहा है, जो कॉन्टिन्यूस लगातार ईजमेंट आपको हुए जा रहा है, जैसे कोई धूप है, हवा है, रोशनी, ये सब आपको कॉन्टिन्यूसली मिलता है, इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। लेकिन अगर हम देखें डिसकॉन्टिन्यूस, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन को देखते हैं। अगर राइट ऑफ वे जिसमें रास्ता दिया जा रहा है, उसमें ये तो है नहीं 24 घंटे आप रास्ता ले ही रहे हो, उससे 24 घंटे ले रहे हो, कभी भी आओगे कभी भी जाओगे वो ठीक है, लेकिन आप हर समय तो आ जा नहीं रहे हो 24/7 24/7। तो इसीलिए वो डिसकॉन्टिन्यूस ईजमेंट का राइट हुआ। और कॉन्टिन्यूस होता है जिसमें लगातार है, डिसकॉन्टिन्यूस हुआ है जिसमें लगातार नहीं है और ह्यूमन इंटरवेंशन है। ठीक है, उसमें कॉन्टिन्यूस वाले में कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, लगातार हो रहा है, धूप आ रही तो आ ही रही है, हवा है, रोशनी जो भी है पूरा हो रहा है, अपने आप हो रहा है। अब अगला जो ईजमेंट है उसका नाम है अपरेंट ईजमेंट। अपरेंट ईजमेंट लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। इसको याद करने का देखो तरीका है, जो हमें दिख रहा है सामने से, अगर हम बहुत ध्यान लगा के या मतलब ड्यू डिलिजेंस लगा के अगर सावधानी से आप कोई भी चीज देखना चाहोगे तो वो आपको दिखेगी, वो वाली अपरेंट ईजमेंट्स होते हैं। अपरेंट ईजमेंट केयरफुली देखने पे आपको दिख जाएगी, उसमें ह्यूमन वर्क होता है कुछ ना कुछ, जैसे बिजली की तारें हो गई, केबल वायर्स हो गई, ये सारा वर्क हुआ है। और अगर आप ध्यान से इन्हें देखोगे, ड्रेनेज हो गया, आपको दिख जाएगा ये। अब नॉन अपरेंट कौन सा है? जो किसी और के लैंड से होते हुए आ रहा है लेकिन ह्यूमन वर्क नहीं है, जीरो ह्यूमन वर्क। अब इसमें धूप हो गया, हवा हो गई, ठीक है। ऊपर वाले में, अपरेंट वाले में क्या था, अगर आप ध्यान से देखोगे, केयरफुली देखोगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। प्लस ह्यूमन वर्क है उसमें, ये दो पॉइंट है, ध्यान से देखोगे तो दिखेगा और ह्यूमन वर्क है। इफ यू वॉच इट केयरफुली यू विल फाइंड इट। और फिर सेकंड है कि ह्यूमन वर्क है वहां पर, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन वर्क इज देयर। अगर दूसरा वाला देखो जिसमें नॉन अपरेंट है, उसमें क्या है, उसमें ह्यूमन वर्क नहीं है, किसी और के रास्ते, किसी और की लैंड से, किसी और की प्रॉपर्टी से होते हुए आ रहा है। जैसे धूप है, वो कहाँ से होते हुए आ रही होती है बीच में, ठीक है, उसके बाद आप तक पहुंच रही है। तो अब वो ऊपर से तो किसी और के छतों से तो आ ही रही है ना, तो वहां पे फिर लास्ट में फाइनली आप तक पहुंच रही है। तो यहाँ पर ह्यूमन वर्क नहीं है कुछ भी, इसलिए वो नॉन अपरेंट है। वैसे तो यहीं तक ही था, टोटल हो गया, लेकिन इसमें भी अभी 2-3 और तरह के ईजमेंट है। जैसे एक है टेम्परेरी ईजमेंट में क्या होता है कि वो बंदा कह रहा है कि आज चल मैं तेरे को ईजमेंट दे देता हूँ, लेकिन कुछ टेम्परेरी पीरियड तक या टेम्परेरी केसेस में, जैसे पड़ोसी ने हेल्प करवा दी कि चल तू मेरे कुएं से पानी ले ले, लेकिन सिर्फ गर्मियों में, हॉट सीजन में ही, क्योंकि तेरे को मुश्किल आती है, मतलब प्यास भी लगती है लोगों को और ज्यादा यूसेज होता है पानी का, तो उस समय में लोगे, अदरवाइज कोई कुएं से पानी नहीं लेगा। ये हो गया वो टेम्परेरी वाला है। परमानेंट में अब आप किसी को अलाउ कर दो कि ये वाला जब तक है आप यूज कर सकते हो। और ऐसे ही होता है कंडीशनल ईजमेंट में वो अपनी कंडीशन रख देता है और उस कंडीशन को फुलफिल करते रहो और ईजमेंट को एंजॉय करते रहो। बस इतना ही है, ये सारी तरह की ईजमेंट इसमें कवर हो गई है। अगले वाली वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि जितना भी, जैसे लाइसेंस और ईजमेंट के जो बीच के डिफरेंसेस है और छोटे मोटे जितने भी रह गए वो सारे कवर करके ईजमेंट को खत्म कर दिया जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके आप एनकरेज कर सकते हैं और ऐसी वीडियो बनाने के लिए जिसमें बहुत यूनिक एग्जांपल्स, जो कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको लॉ सर्व किया जाएगा और आपके मार्क्स इंक्रीज करने में किसी भी तरह की अगर हेल्प हो सकती है तो हो। सो बाय।